सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ फील्ड इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल। तो इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज q, इससे r डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फील्ड इज व्हाट k q by r स्क्वायर, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेपरेशन r, उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला k q by r स्क्वायर। एंड पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है सेम पॉइंट पे? k q by r। क्लियर? तो फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ हाउ वी कैन रिलेट फील्ड एंड पोटेंशियल, यही हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसमें फील्ड वेक्टर है और पोटेंशियल स्केलर है, इनको हम रिलेट करेंगे। सो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, देयर इज अ फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड, तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फोर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। तो इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर, और यहाँ पे उसका पोटेंशियल v है, जहां पे उस चार्ज को हमने रखा है प्लस q को, एट दैट पॉइंट इट्स पोटेंशियल इज v। तो अगर सपोज करो ये चार्ज को मैं राइट साइड में ले जाता हूं, मतलब इफ दिस चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में गया तो इट इज गोइंग टू लूज द पोटेंशियल एनर्जी और गेन द पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ चार्ज बॉडी या इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इट इज गोइंग टू लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ इट इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। And if a body is moving in the direction of conservative force, it is going to lose its potential energy. तो पॉजिटिव चार्ज नेचुरली फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्टेड है, तो अगर मैं उसको फील्ड की तरफ ही ले जाता हूँ, if it is displaced by delta x, फील्ड की तरफ गया, मतलब in the direction of conservative force, तो ये अपना पोटेंशियल लॉस कर देगा v minus delta v। मतलब इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे था, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका पोटेंशियल v था, तो अगर ये फील्ड के डायरेक्शन में गया तो अपना पोटेंशियल लॉस करेगा डेल्टा v से। डेल्टा v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। If it is moving against the field, अगर वो फील्ड के अगेंस्ट जाता है, then it is going to gain the potential energy because work is done against the direction of conservative force. Naturally तो ये राइट साइड जाता है in the direction of field में, बट मैं इसको लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। So the charge has to work against conservative force. So whenever work is done against conservative force, that work is stored in the form of potential energy. तो अगर ये अगेंस्ट जाता है तो इसका पोटेंशियल गेन करेगा v plus delta v। क्लियर? सो इन द डायरेक्शन अगर वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल लॉस करेगा, और अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे हमको पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी हम रात भर बैठ के पढ़ते, नींद आ रही फिर भी पढ़ रहे हैं, तो अगर नींद आ रही है तो नेचुरल हमारा क्या मन करेगा कि सो जाते हैं। लेकिन हम अगर नहीं सोए फिर भी मुंह धो के फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने जो हमारा बॉडी चाह रहा है कि सो जाए, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम अपने बॉडी के अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। तो अगर फिर भी तुम रात में बैठ के पढ़ते हो तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर नेचर। ना तुमको मन कर रहा है, खाना खाने के बाद मन कर रहा है सो जाए रात में, लेकिन फिर भी नहीं हाँ हमको पढ़ना ही है। तो व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर नेचर, यू आर गोइंग टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज हमको नींद आई, हम सो गए, बुक रख के उधर सो गए, तो इसका मतलब हम वही काम कर रहे हैं जो हमारा मन कर रहा है, मतलब यू आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या इन द डायरेक्शन, तो हम अपनी पोटेंशियल की लॉस करेंगे। तो हम रात हमको पढ़ने का मन नहीं करता फिर भी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब वी आर वर्किंग अगेंस्ट आवर नेचर ना, हमारे अपने नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेचुरली फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, व्हेन इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इट इज गोइंग टू लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन इट इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड इट इज गोइंग टू गेन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे चार्ज था वहाँ पे v था, अगर राइट साइड जाता है तो v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाता है तो v प्लस डेल्टा v। चलो यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल v था, यहाँ पे क्या हो गया v प्लस डेल्टा v, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा x। अगर इस चार्ज को मैं फोर्सफुली डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ डेल्टा v से। तो जो हमारा वर्क होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू डेल्टा x, बट we have to take negative work because you are working against electrostatic force. So whenever work is done against the force, that work is negative, so minus F into delta x. F is what? Electrostatic force, so we are working against electrostatic force, तो माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा x। ये हमारा वर्क है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है?
पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, वर्क क्या था, डेल्टा वी बाई क्यू। अगर कहीं पे इफ वर्क इज डन, बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन, तो डेल्टा वी से उसका जो पोटेंशियल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। दैट्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। अगर हमको पोटेंशियल, अरे वेट 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 गड़बड़ हो गया, क्या मैं कर रहा हूं, डेल्टा वी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको अगर चार्ज से डिवाइड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। The potential is equal to what, work done per unit charge. From here what you can get, W is equal to Q into delta V. तो in place of work मैं ये substitute कर सकता हूँ, Q into delta V is equal to minus QE delta X from both the side, small q is cancel, तो delta V is equal to what, minus E into delta X, या what we are going to get, E is equal to minus delta V by delta X। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा एक्स क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट। अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक हम डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं, तो whatever work is done या whatever gain of potential, that is delta v, whatever is the gain of potential, that is delta v, and delta x what, कितना दूर ले गए, तो delta v by delta x is what, potential gradient है, और ये माइनस साइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। Electric field is negative of potential gradient. Potential gradient is what, change in potential with respect to separation between 2 points. So electric field is negative of potential gradient. इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब चेंज इन पोटेंशियल के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो फील्ड ज्यादा होगा। तो इसको हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये जो स्मॉल चेंज हुआ पोटेंशियल में डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, या व्हाट यू कैन से माइनस डीवी बाई डी आर। सो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, फील्ड, तो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इफ अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, x पे, y पे, z पे, तो इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड अलोंग x एक्सिस ex, तो x क्या होगा, माइनस dv by dx। यू हैव टू डिफरेंशिएट, अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट द फील्ड। तो इफ पोटेंशियल इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमको x एक्सिस का फील्ड मिल जाएगा। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, माइनस dv by dy। एंड इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z, so you are going to get the field along z, minus dv by dz। तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ है एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग दैट पोटेंशियल, तो हमको फील्ड मिल जाता है। क्लियर? So that's the relation between field and potential. Electric field is what? Negative of potential gradient. If potential is given and you are differentiating that potential, you will get the field. अब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने के लिए वो पोटेंशियल वेरिएबल होना चाहिए। मान लो पोटेंशियल वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल है। सो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। बिकॉज किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो देगा। जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर पोटेंशियल नहीं बदला, इसका मतलब पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ, एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है और पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पे कोई फील्ड ही नहीं है। क्लियर? क्लियर? So if potential is given, you are differentiating potential with respect to x, you will get the field along x axis. If you are differentiating potential with respect to y, you will get the field along y axis. And if you are differentiating potential with respect to z, you will get the field along z. तो पोटेंशियल के चेंज के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना फील्ड है। अब मान लो तुमने एग्जाम क्रैक किया, तुम अभी 12th में हो, तुम एग्जाम क्रैक करके एम्स में जाते हो, ठीक है? तो इफ यू आर सिलेक्टेड इन एम्स, मतलब एम्स में जाने पे तुम्हारा पोटेंशियल सडनली बहुत बढ़ जाएगा ना। अभी जो तुम्हारा कॉलेज है और जो एम्स है, तो एम्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू योर 12th का कॉलेज। तो इफ यू आर सिलेक्टेड इन एम्स, इसका मतलब तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, बहुत बढ़ गया। अब पोटेंशियल बढ़ गया, इसका मतलब एम्स का जो फील्ड है, फील्ड भी बहुत ज्यादा है। अभी तुम मान लो 12th के कॉलेज में हो, तुम यहाँ से एम्स में जाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या होगा, बहुत हाई रहेगा। 12th के कंपैरिजन में एम्स का पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो फील्ड है, एम्स का फील्ड है, जो तुम्हारा फील्ड है वो बहुत ज्यादा है। अब सपोज करो कोई बच्चा है 12th से जाता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो उसका पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ, वो तो जीरो है। मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन मिल जाएगा। तो 12th से एम्स में जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इसका मतलब तुम्हारा फील्ड बहुत ज्यादा है, तुमने जिस जगह तुम गए वहां का फील्ड बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा भी हाई रहेगा। पोटेंशियल बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इसका मतलब फील्ड ज्यादा है।
डेल्टा वी हुआ ही नहीं है। 12th थे, इधर भी ऐसे ही थे टाइम पास, उधर भी ऐसे ही कोई टाइम पास कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी में, कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज जीरो, इसका मतलब दोनों कॉलेज का ना तो इसका कुछ फील्ड ना तो उसका कुछ फील्ड। तो पोटेंशियल में अगर चेंज बहुत ज्यादा है इसका मतलब उस जगह का फील्ड बहुत ज्यादा है, और पोटेंशियल में चेंज कम हो रहा है इसका मतलब फील्ड कम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यू कैन फाइंड द फील्ड। अगर पोटेंशियल बहुत चेंज हो रहा है तो फील्ड हाई है, पोटेंशियल में चेंजेस कम है तो फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अब मान लो कोई स्टूडेंट है वो 12th से पढ़ के फिर गया कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, और कोई 12th से पढ़ के इंजीनियरिंग करके चले गया वो जेई में, आईआईटी में चले गया वो, तो ज्यादा पोटेंशियल का चेंज किसका हुआ, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? सेकंड वाले का। अगर वो 12th से जेई में जाता है तो उसका पोटेंशियल बहुत हाई चेंज हो गया ना, डेल्टा वी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जेई का फील्ड भी क्या है, ज्यादा है। सेकंड बंदा क्या 12th तक पढ़ के कहीं नॉर्मल एडमिशन लेके कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल क्या ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है, वो पहले 12th के पढ़ अभी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, बहुत कम चेंज आया। इसका मतलब कॉल सेंटर में जहां वो गया वहां पे फील्ड बहुत कम है। लेकिन कोई 12th से जेई में जाता है, 12th से एम्स में जाता है, तो उसमें पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अगर पोटेंशियल ज्यादा चेंज हो रहा है तो फील्ड हाई है, जिस जगह पे जा रहा है वो एक ऐसी जगह गया जहां पे पहुंचते उसका पोटेंशियल बहुत हाई चेंज हो गया, इसका मतलब उस जगह का फील्ड बहुत ज्यादा है। क्लियर? सो दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यू कैन फाइंड द फील्ड। और अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है इसका मतलब फील्ड है ही नहीं। अब वो 12th तक पढ़ के घर पे रह रहा है अपने, तो उसका 12th का घर में कोई डिफरेंस नहीं, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, तो उसका पोटेंशियल वो एक ही है, तो इसका मतलब फील्ड नहीं है। उसके घर में रहना, घर में एडमिशन थोड़ी ना लेगा, घर में रह रहता है तो उससे किसी की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इफ दैट स्टूडेंट इज प्लेस्ड समवेयर तब उसकी वैल्यू होगी। तो अगर वो बहुत हाई जगह जाता है, हाई पोटेंशियल वाली जगह पे जाता है, इसका मतलब उसका फील्ड ज्यादा है। अगर वो पोटेंशियल में वेरिएशन कम है तो फील्ड कम है। तो पोटेंशियल इज गिवन बाय डिफरेंशिएटिंग दैट पोटेंशियल यू कैन गेट द फील्ड। अब देखो हम देखेंगे कैसे अगर पोटेंशियल दिया तो फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सपोज पोटेंशियल इज गिवन x स्क्वायर प्लस 2x एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड। x स्क्वायर प्लस 2y, तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है इट इज वेरिएबल अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y, मतलब दोनों पे वेरिएबल है, x पे भी वेरिएबल है, y पे भी वेरिएबल है। तो यू कैन फाइंड द फील्ड अलोंग x एक्सिस माइनस dv by dx, just differentiate this with respect to x. So if you are differentiating this with respect to x, what you are going to get 2x plus 0, because y को अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस कितना आ जाएगा, -2x। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस अगेन माइनस dv by dx dy। नाउ टू फाइंड द पोटेंशियल फील्ड अलोंग y एक्सिस यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y। तो कितना आ जाएगा माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो, पहला टर्म 0 बिकॉज़ x स्क्वायर को इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y यू विल गेट 0, और इधर क्या आ जाएगा 2। तो वी आर गेटिंग द फील्ड अलोंग x एंड फील्ड अलोंग y। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए मैंने यहां पे जब लिखा था तो यहां पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। यू डोंट हैव टू पुट i and j here because there is just a scalar quantity, स्केलर में i j, you don't have to show the direction, but field is a vector। तो अगर फील्ड को लिखने जाओगे so how you have to express ex I cap plus ey j cap, that I and j is written, that unit vector is written here to show the direction। अब ex मैंने निकाला, ये कितना आया -2x I cap, ey कितना आया -2, so -2 j cap, this is what the expression of the field। clear? अब मान लो अगर ऐसा फील्ड का लोकेशन पूछ रहा है 1 1 1 पे निकालना है, तो क्या करो x y z को 1 पुट कर दो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट -2y -2j। x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, y और z तो है नहीं तो उधर कुछ पुट करने की जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड। इसका मॉड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या होगा रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट रूट ऑफ 8। तो अगर x y z का पॉइंट्स दिया है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट आफ्टर गेटिंग द फील्ड, यू कैन सब्स्टिट्यूट दोस पॉइंट्स एंड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, जैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं दैट वे यू कैन कैलकुलेट। तो एक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इज गिवन बाय डिफरेंशिएटिंग दैट पोटेंशियल यू कैन गेट द फील्ड। लेकिन जो पोटेंशियल दिया रहेगा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पे i j के कुछ नहीं रहेगा, तो x वाले टर्म को x के टर्म में डिफरेंशिएट करो। सेकंड, अब सपोज करो पोटेंशियल इज गिवन दिस वे 10 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा दिया है, ये हमारा पोटेंशियल है 10 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इफ यू हैव टू फाइंड फील्ड अलोंग x एक्सिस तो क्या होगा, माइनस डिफरेंशिएट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले का डिफरेंशिएशन 0, दूसरे का क्या हो जाएगा 2, बाकी दोनों भी 0 हो जाएंगे बिकॉज़ y स्क्वायर का और z स्क्वायर का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो ex व्हाट वी आर गेटिंग -2। इफ यू हैव टू फाइंड ey तो माइनस डिफरेंशिएट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले का 0 दूसरे का भी 0, ये y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा
2y plus third term is again 0. Ez minus differentiate everything with respect to z. तो पहला 0, सेकंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा 2z. तो अब यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्मेट. यहाँ पे -2 आ रहा है तो -2y कैप, इधर क्या आ रहा है -2y j कैप, इधर क्या आ रहा है -2z k कैप. दिस इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो -2y j कैप -2z k कैप. पॉइंट्स दिए रहेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देना. एक पॉइंट्स आर गिवन 1 2 3 कुछ भी दिया है, मान लो ऐसा दिया है, यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट 1 2 3. तो x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो और z की जगह 3. तो यहाँ पे x तो है ही नहीं तो ये -2y रहेगा. y की जगह 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा -4j कैप और z की जगह 3 तो -6k कैप. So if x y z की values are given, just substitute those values. Clear? तो if potential is given, by differentiating that potential you can get the field. और अगर potential constant है, third, v की वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है. अब अगर constant potential है तो मैंने बताया ना कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और potential बदल ही नहीं रहा है. इसका मतलब हम जहां गए वहां पर कुछ फील्ड ही नहीं है. क्लियर? जैसे मैं बताया ना कि 12 पहले पढ़ता था मैं 12 में, फिर मैं घर पे रहने लगा तो ना तो जिधर मैं 12 में पढ़ता था उसकी कोई वैल्यू थी, ना मैं घर पे रहता, तो पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं है. तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड क्या होगा वहां पे E is equal to what dv by dr, that you are going to get 0. फोर्थ, अब मान लो v हमारा दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी if some potential is given x cube plus y square plus z square, ऐसा दिया है. Again you can find ex by differentiating this with respect to x. तो क्या होगा -3x square plus 0 ey minus differentiate everything with respect to y, so 0 minus 2y plus 0 ez minus differentiate everything with respect to z, तो 0 plus 2z. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा कितना आएगा -3x स्क्वायर आई कैप माइनस प्लस 2y, ये माइनस कैसे आ गया, प्लस ही रहेगा, ठीक है. तो -2y j कैप और थर्ड का -2z k कैप. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ पॉइंट्स आर गिवन यू कैन सब्स्टिट्यूट दोस पॉइंट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड. बट फील्ड को यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ i j एंड k. Clear? Say potential, variable potential is given, so you can find the field. अब E is equal to हमारा जो हमारा E is equal to what minus dv by dr. इलेक्ट्रिक फील्ड what minus dv by dr. यहाँ से अगर मैं dv निकालता हूँ, dv is equal to what minus E into dr. If you are finding out, तो dv is equal to what minus d E into dr. So this way you can find the potential from the field too. जैसे हमने potential से field निकाला तो field से हम potential भी निकाल सकते हैं. If potential is given, then you can find the electric field. So in this case, अभी तो जो हमारा था potential is given. From the given potential, you are finding the field. If suppose field is given, then you can find the potential. From the given field, you can find the potential. अब अगर मैं इसको करता हूँ dv is equal to minus e into dr, तो इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e इनटू dr. dv को इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr. सो from the given potential you can find the field. By differentiating the potential you can get the field, and by if electric field is given, so by integrating electric field you can get the potential. अब यहाँ पे देखेंगे सपोज if field is given, then how to find the potential from the given field. हाँ वो मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, वो है मेरे पास. तो अभी हमने सीखा पोटेंशियल टू फील्ड. नेक्स्ट फील्ड टू पोटेंशियल.
अच्छा अगर हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस अराउंड द चार्ज, equipotential surface, equipotential surface is a surface at which there is no change in potential, constant potential का surface, as its name indicate ना equipotential surface, एक ऐसा surface जिसमें potential constant हो, surface of constant potential, एक ऐसा surface जिसका potential constant है। अब जैसे देखो मान लो अपने पास एक चार्ज है प्लस q, अब पॉजिटिव चार्ज है, इसके लाइंस ऐसे जनरेट करेगा बिकॉज़ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं ऐसा, यहां पे भी एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, द फर्स्ट स्फीयर इज ऑफ रेडियस r एंड सेकंड स्फीयर इज ऑफ रेडियस 2r। मैंने अराउंड दैट चार्ज टू स्फीयर्स ड्रॉ किया, फर्स्ट स्फीयर इज ऑफ रेडियस r एंड सेकंड यहां से यहां तक का रेडियस r है, तो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस r है, सेकंड स्फीयर का रेडियस 2r है। यहां पे अगर पोटेंशियल निकालते हो तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, kq बाई, यहां पे अगर कैपिटल q है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, kq by 2r, potential at this point, and potential at this point is what, kq by r. The second surface which is drawn, potential at all the points of the second surface what, k, यहाँ पे भी निकालोगे तो वही आएगा, kq by 2r. Here also it is kq by 2r. यहाँ पे भी क्या है, kq by 2r at each and every point. तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। वैसे यहाँ पे जो इनर सरफेस है, द सरफेस ऑफ रेडियस r, इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, kq by r। यहाँ पे भी अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, kq by r। Here also what potential we are going to get, kq by r only. So at each and every point of this sphere, the potential is kq by r, and at each and every point of this sphere, potential is what, kq by 2r। तो ये जो सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो any sphere, any surface which is drawn, या any sphere which is drawn around a charge, by considering that charge as the center, एक चार्ज को सेंटर एज्यूम करके अगर उस चार्ज के अराउंड एक स्फीयर एज्यूम करते हो, एक ड्रॉ करते हैं, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अराउंड द चार्ज कोई भी सरफेस ड्रॉ करो, वो सरफेस कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल। और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जैसे सपोज करो ये हमारा चार्ज था ना, दिस इज द q चार्ज through which lines are generated like this way। ये हमारे कोई भी मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो ये इक्विपोटेंशियल। अब मान लो कोई चार्ज को मैं a से b ले जाता हूं, यहां से यहां तक ले गया अगर चार्ज को, पहले वो चार्ज यहां पे था, अब मैं यहां पे ले आया, तो वर्क डन क्या होगा, 0। बिकॉज़ एक चार्ज को अगर मैं यहां से यहां पे ले जाता हूं तो क्या उसके पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, डेल्टा v तो 0 ही रहेगा ना, यहां से यहां गया तो यहां पे कितना पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल यहां पे, बिकॉज़ दैट चार्ज इज मूविंग on an equipotential surface, so whatever is the potential at this point, यहाँ पे भी potential same है। तो जब potential में कुछ change ही नहीं आया तो वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ पे पहले था चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया, कोई वर्क नहीं हुआ, बिकॉज उसका पोटेंशियल ही नहीं बदला। तुम अगर मान लो कोई एग्जाम देती हो, तुमने बोला कि मैं बहुत दिन रात एक करके पढ़ाई किया मैंने, बट तुम्हारा पहले जितना मार्क्स आया था, पढ़ने के बाद भी उतना ही मार्क्स आया, तो कोई मानेगा क्या कि तुमने पढ़ाई किया, भले तुम कुछ भी बोलो कि मैंने बहुत दिन रात एक करके पढ़ाई किया, बट मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आया, ठीक है। तो कोई क्या मानेगा कि तुमने बार पढ़ाई किया या नहीं किया, नहीं किया। तुम क्या बोलते इससे कोई बिलीव नहीं करेगा। तुम अगर मान लो मैं तुमसे आज पूछता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, मैं तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिलेशन, मान तुम नहीं बता पाए, मैं बोला ठीक है आज तुम जाके पढ़ाई करो, कल बताना। अब तुम आज जाके पूरा पढ़ती हो, अगले दिन आते हो मुझसे बोलते हो हाँ सर मैंने पढ़ाई किया बहुत, फिर मैं पूछता हूँ फिर से तुमको आंसर नहीं आता, इट मींस यू हैव नॉट स्टडीड। कोई नहीं बिलीव करेगा कि तुमने पढ़ाई किया है, क्लियर। तो अगर तुम्हारा पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता कि हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज यहां से यहां तक गया, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज है। सो व्हाटएवर इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज हियर, वही पोटेंशियल तो यहां पे भी है, पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ, क्लियर। अगर इस चार्ज को मैं यहां पे भी ले आऊंगा, यहां पे ले आया, तो भी वर्क 0 ही होगा, बिकॉज़ जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल। इस चार्ज को तुम यहां पे ले आओ, then also work done is 0, because whatever is the potential of this charge here, it has the same potential here। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं उसी सरफेस पे, तो कोई वर्क नहीं होता। तो if a charge is moving over equipotensial surface, no work is done। जब तक पोटेंशियल नहीं बदलता कोई वर्क नहीं होता, क्लियर। अब एक चार्ज के अराउंड हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं,
the surfaces equipotential surfaces which are drawn around a charge. तो जरा देखो कैसे उनके बीच का सेपरेशन, हमारा जो रिलेशन है E is equal to what, माइनस डेल्टा V by या माइनस dV by dr. From here what you can get, dV is equal to what, माइनस E into dr. ठीक है, तो फॉर इक्विपोटेंशियल डेल्टा V क्या होता है, जीरो, जीरो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा V क्या होता है, जीरो। तो अगर ये जीरो है, डेल्टा V मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी इक्विपोटेंशियल में कांस्टेंट रहेगा ना, डेल्टा V की वैल्यू जो पोटेंशियल में चेंज है या V जो है दैट इज कांस्टेंट। मतलब इक्विपोटेंशियल के लिए पोटेंशियल में कोई वेरिएशन हो ही नहीं रहा, जो पोटेंशियल है हर जगह सेम मेंटेन है। तो V is equal to what, E into dr। अब यहाँ पे E into dr को अगर देखते हो, ये टर्म अगर कांस्टेंट है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो dr की वैल्यू कम होगी। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हाई है तो जो सेपरेशन है दो लेयर्स में, दो सरफेसेस में जो सेपरेशन है वो लो, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो dr लो रहेगा। सेकंड केस में dv is equal to माइनस E into dr। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लो है तो dr की वैल्यू क्या होगी, हाई। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई है तो वहां पे जो सेपरेशन होता है बिटवीन टू लेयर्स वो लो रहता है। सेकंड केस में अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो है तो सेपरेशन हाई होगा, जिससे इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो अराउंड अ चार्ज, इफ अ चार्ज इज देयर थ्रू व्हिच लाइंस आर जनरेटेड, इससे चार्ज से ऐसे लाइंस निकल रही हैं। थोड़ा छोटा डायग्राम है, एक चार्ज से ऐसे लाइंस निकल रहे हैं दिस वे, लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस। क्लियर, हियर इज द चार्ज। हमको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे चार्ज के क्लोज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई होगी। सो व्हेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई, सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो दोनों सरफेसेस के बीच का सेपरेशन होगा वो लो होगा। तो मतलब पहले पास में जो सरफेसेस होंगे वो क्लोज होंगे, बाद में उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगता है। तो चार्ज के closer to the charge electric intensity is high। when electric intensity is high, first case अगर electric intensity high है तो सेपरेशन लो रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एकदम क्लोज हैं, लेकिन जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, when you are moving away from the charge, चार्ज से दूर गए तो फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई। when field intensity decreases, the separation between the two equipotential surfaces increases। तो देखो away from the charge, चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करा है, तो सेपरेशन दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लोजर टू द चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई था तो सेपरेशन लो था, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर गया तो सेपरेशन इंक्रीजेस। अभी सपोज देयर आर टू चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, टू चार्ज आर प्लेस्ड, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी लाइंस इस पे जाएंगी तो लाइंस ऐसे रहेंगी, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगा दिस वे। If two opposite charges are placed like this, so electric intensity between these two charges is high because the lines which are generated by this positive are accepted by the negative. So between these two charges electric field, जो electric field lines है उनकी इंटेंसिटी हाई होगी, दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा। तो if you have to draw equipotensial surface, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सरफेस ड्रॉ करने जाता हूँ तो इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई है तो यहाँ पे सरफेसेस पास होंगे ऐसे, like this। This way equipotential surfaces are drawn। जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई वहाँ पे सरफेस एकदम क्लोज हैं, दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो है तो यहाँ पे सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा है। इन द सिमिलर वे में हियर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई तो यहाँ पे भी सरफेसेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का गैप कम रहेगा, दूसरे साइड में दैट गैप इंक्रीजेस लाइक दिस। सो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप लो है। ऑन अनदर साइड, इस साइड में देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो है तो सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंक्रीजेस। अनदर केस, इफ यू आर टेकिंग टू इक्वल चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं, both the charges are positive, तो पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो अब इनकी लाइंस कैसे होगी, ऐसे इधर भागेंगी लाइंस, लाइक दिस। ये वाला चार्ज थोड़ा दूर में बना रहा है,
इसकी भी लाइंस ऐसे रहेंगी बिकॉज़ दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर ना। सो इन बिटवीन द चार्जेस फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, और बाहर इधर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, चार्ज से दूर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड इन बिटवीन द चार्जेस फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नाउ हाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ड्रॉन, इनके बीच में जो सरफेसेस होंगे अभी ऐसे रहेगा, like this. Clear? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज़ both the charges are going to repel each other, so left side में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई है, so when electric intensity is high, separation between two layer is low, दो लेयर्स के बीच में गैप कम है। तो इसमें भी क्या हुआ, दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई है, तो वहां पे जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लेयर्स या टू सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो कम है, लेकिन इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो है, तो यहाँ पे सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो ज्यादा है। तो इन बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लो, सेपरेशन इज हाई। द लेफ्ट साइड और राइट साइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है, तो सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीजेस। So whenever a variable electric field, अब मान लो अगर यूनिफॉर्म, ये हमारा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस, ये तो वेरिएबल फील्ड था। अगर कांस्टेंट फील्ड है, ऐसे एकदम पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ऐसे इस टाइप से, अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं आ रहा है ना, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप भी सेम रहता है हर जगह। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो dr भी कांस्टेंट रहेगा। When electric field increases, dr has to decrease. When electric field decreases, dr has to increase. That separation has to increase because ये वैरी करेगा तो ये भी वैरी, जिससे वो उनका मल्टीपल कांस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, वो भी उनके बीच का जो गैप होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, E कांस्टेंट है, तो dr भी कांस्टेंट है। So the separation between equipotential surfaces depends on the electric field intensity. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है तो सरफेस एकदम क्लोज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो है तो सरफेसेस दूर दूर होते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल के बीच का सेपरेशन है वो भी यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? समझा यहां तक?